तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से एक नया वीडियो। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों, मेरे पास एक तो देखिए रेडमी मॉडल आया, रेडमी Y2। तो इस मॉडल में देखिए दोस्तों, अभी इसको देखिए, अभी दो सिम कार्ड से कस्टमर के यहाँ पे दो सिम कार्ड है यहाँ पे देखिए। तो इसको देखिए नेटवर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं। यहाँ पे देखिए एक तो जियो का सिम कार्ड है, एक तो वोडाफोन का सिम कार्ड है। तो दोनों का दोनों सिम कार्ड यहाँ पे इसका अंदर कस्टमर का है, लेकिन उसको देखिए दोनों का दोनों सिम कार्ड में एक भी सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो दोनों का दोनों सिम कार्ड यहाँ पे देखिए साउट भी किया। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी कॉल आ रहे हैं यहाँ पे ऊपर में देखिए, आप लोग देख सकते हैं, इसको लिखा जा रहा है यहाँ पे देखिए इमरजेंसी कॉल। तो इमरजेंसी अभी इमरजेंसी नेटवर्क अभी जो दिखा रहा है फुल है, सिम कार्ड सब ले लिया, उसके बाद भी आप लोग इसको नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इसको प्रॉब्लम को किस तरह से रिपेयरिंग किया जाए वही आज आप लोग को देखेंगे, वही सीखेंगे। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, जरूर जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। और एक काम करने के लिए एक काम मतलब एक कॉम्पिटिशन को नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना खर्चे भी आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं पूरा डिटेल्स में आप लोग का जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों आराम से आप चलो, तो इसको बैक पैनल को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मॉल तो पहले खोलना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए आराम से मॉल का भी ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए। तो चलिए इसका मॉडल देखिए कितना पुराना मॉडल है, लेकिन फिर भी इसको देखिए अभी फर्स्ट टाइम इसको मेरे पास काम आया रिपेयरिंग काम के लिए। इतना दिन अभी पहले कुछ भी कहीं भी रिपेयरिंग नहीं हो, देखिए नो बैटरी भी चेंज नहीं हुआ, मॉल अभी ओपन भी नहीं हुआ। देखिए स्कूप का ऊपर देखिए जितना भी इसको देखिए जो स्टिकर है कंपनी का सेम, अभी तक इसको सेम टू सेम है, मतलब उसको कोई मॉल ओपन भी नहीं किया, नहीं खोला है इसको। फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग हो रहा है, इतना पुराना मॉडल हो गया। लेकिन उस टाइम देखिए मोबाइल कितना अच्छा कंपनी वालों में उसको बनाते हैं। देखिए Y1 का Y2 है, MI A1 A2 है, अभी तक चल रहा है। लेकिन अभी मोबाइल को क्या क्या बना दिया, पोको इसको निकाल के वैस हो गया, कहानी खत्म। अभी दो ज़्यादा दिन में नहीं चलता MI का सेट। तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से मैंने जितने भी स्कूप था उसको ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम मॉल को ओपन हो रहा है दोस्तों। तो चलिए मैंने अब इसको बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अभी देखिए इसको जो बोर्ड है, बोर्ड बाहर निकलने के बाद कौन सा क्या काम है, कहाँ से क्या इसको IC को चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं आप लोगों को दिखा दूँ दोस्तों। तो ये मॉडल है रेडमी का मॉडल है, रेडमी और MI तो एक ही आप लोग को पता। देखिए बैटरी के ऊपर सिंबल MI देख रहे, तो रेडमी Y2 मॉडल है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैंने आराम से अभी इसको मॉल बोर्ड को बाहर निकाल दिया, अभी हो गया। तो दोस्तों पे देखिए, चलिए इसको कैमरा को खोल लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे काम करने का टाइम दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसको ना जो आप लोग S20 वगैरह हीट मार के यूज़ करते हैं, तो इसको यहाँ पे देखिए थोड़ा कैमरा का दिक्कत आने का चांस, खराब होने का चांस होता है हल्का से हीट लगने के बाद। इसीलिए आप लोग जब काम कीजिएगा दोस्तों, जो टेंशन में मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग इसको काम करने का पहले जो भी कैमरा वगैरह जो भी ऑप्शन है इसको सब कुछ खोल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने अभी बोर्ड को पे देखिए जूम करके आप लोगों को दिखाता है। अभी देखते हो ये देखते हो IC है WTR 2965 और तो इधर का IC है गाइस 4G IC है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों IC का दिक्कत आता है नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए। कभी कभी देखिए इसको मैंने इस साइड में जो IC को, चलिए इसको टीना का पहले काट के आप लोग को बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चलिए आराम से मैंने इसको उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो टीना का कवर करके इसको ये साइड में जो IC है ना, तो ये IC भी आप लोग उसको देखिए, कभी कोई जो नेटवर्क नहीं आ रहा है 4G नेटवर्क इसको देखिए, तो ये IC भी आप लोग इसको चेंज करना पड़ेगा, कभी कभार दिक्कत होता है इस IC के लिए। और भी एक तो IC WTR 2965 जो IC के लिए मैं आप लोगों को बोला था, WTR 2965 तो IC आप लोग की उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो, उसको चेंज करके भी आप लोग चेक कर सकते हो, वो IC के लिए भी दिक्कत आता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी मैंने देखिए सबसे पहले मैंने अभी यहाँ पे काम करेंगे यहाँ पे दोस्तों। देखिए अभी चलिए बोर्ड का भी PCB होल्डर में उसको सेट करते हैं, उसका फिर आप लोगों को दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए तो PCB होल्डर में यहाँ पे आराम से इसको सेट हो जाएगा दोस्तों। चलिए हो गया सेट। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले WTR 2965 जो IC यहाँ पे मैंने इसको देखिए थोड़ा सा पेस्ट दिया। यहाँ पे देखिए ये IC को उठा के यहाँ पे नया वाला IC को ओरिजिनल IC है, मेरे पास ओरिजिनल IC है, इसको यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो उसके बाद मैंने उसके बाद जो IC उस साइड में जो IC को आप लोग को बोला था, दिखा रहा था, वो IC को चेंज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी चले इसको मैंने आराम से अभी देखिए जो WTR 2965 IC को मैंने हीट मार के उठा लिया। यहाँ पे मैंने S20 का हीट कितना सेट किया था 340 हीट को सेट करके मैंने ये काम कर रहे हैं दोस्तों। अभी देखिए आराम से IC को मैंने उठा लिया, अभी बैठेंगे अभी सेम टू सेम हीट को सेट करके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैंने अभी देखिए मेरा वाला IC देखिए यहाँ पे देखिए OG IC है, ओरिजिनल IC है दोस्तों, जिसको चलिए बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए बाहर निकालने के बाद आप लोगों फिर यहाँ पे सेटिंग करेंगे। तो चलिए मैंने कैसे भी सेटिंग किया तो भी आप लोग दिखा देंगे। चलिए दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो भी आप लोग मेरे चैनल पर देखने का मिल जाएगा। तो अभी देखिए मॉडल है रेडमी Y2 का मॉडल, नेटवर्क सर्विस का जो नेटवर्क प्रॉब्लम का काम आया मेरे पास, आप लोग आज पूरा जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एक तो ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या करेंगे IC जहाँ पे मैंने उठा ना, वो जो रंग होता है जो उसको देखिए पॉइंट होता है, उसको आप लोग डिसोल्डिंग और से आराम से इसको क्लियर कर लीजिए। आप साइड में जो कंपोनेंट है उसके साथ कोई टच मत कीजिएगा, क्योंकि साइड में कंपोनेंट अगर हिल जाएगा इधर उधर हो जाएगा तो आपका दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए आप लोग आराम से काम कीजिए दोस्तों, ठीक है। अभी साइड में जो कंपोनेंट होता है ना उसके साथ आप कुछ भी नाम मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने आराम से यहाँ पे देखिए क्लियर भी कर लिया। अभी तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल्का पेस्ट देंगे, उसके बाद मैं नया वाला जो IC यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को जो दिखा था उसको मैं यहाँ पे सेट करेंगे हीट मार के। मैंने जो उठाया था 340 हीट को सेट करके, अभी भी इसको 340 इसको हीट को सेट करके काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से आप लोग इसको आपका
जितना प्रैक्टिस किया जाए उसके ऊपर आप लोग डिपेंड करके काम आपका क्या चाहिए, हीट को सेट करके थोड़ा ज़्यादा भी हीट को मतलब सेट करके आप लोग काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपका यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखो थोड़ा महंगा वाला इसका इसमें अगर यूज़ करें तो उसको तो और भी मतलब अच्छा होता है दोस्तों। तो चलिए मैंने अभी देखिए आईसी को आप लोग नोसिंग पॉइंट देख लीजिए कैसे, पहले आईसी उठने का टाइम कैसे था, सेम टू सेम ऐसे आप लोग उसको आईसी को यहाँ पे रख दीजिए। देखिए हो गया, अभी मैंने इसको हीट मार के सेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहले मैंने देखिए आईसी को बैठने का टाइम देखिए पेस्ट दिया था, हल्का सा पेस्ट, पहले आप लोग ज़्यादा पेस्ट दे दीजिएगा तो क्या दिक्कत आएगा, आपका आईसी हिल जाएगा, प्रॉपर्ली सेट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको पहले हल्का इसको पेस्ट दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा आईसी यहाँ पे सेट कर लिया, अभी इसको पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेट करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने देखा अभी इसको यहाँ पे पेस्ट देते हैं, यहाँ पे देखिए ज़्यादा पेस्ट साइड में दे देते हैं यहाँ पे देखिए। तो चलिए इसको देखिए हो गया, और देने का जरूरत नहीं, हो गया पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पेस्ट यहाँ पे अभी ज़्यादा दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे हीट मार के आराम से इसको आईसी को सेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप आईसी प्रॉपर्ली अच्छे से सेट हो जाता है, क्योंकि देखिए आपका आईसी हिलने का चांस भी नहीं रहता है, नीचे का जो बॉल होता है ना, बॉल प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट भी हो जाता है। आप लोग ऐसे हल्का हिला के भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं आईसी, इसको अगर हल्का हाथों से इसको देखिए हिला के इसको, ये देखिए मैंने हिला दिया यहाँ पे देखिए, ये देखिए एकदम हल्का हाथों से यहाँ पे देखिए, मतलब आईसी जो नीचे का जो बॉल होता है ना अच्छे जगह से प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट हो जाता है, आपका कोई दिक्कत भी नहीं आता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आईसी यहाँ पे सेट हो गया, थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको बोर्ड को ठंडा होने के लिए, उसके बाद फिर आप लोग चेक करके एक बार देखते हैं नेटवर्क आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आराम से मैंने अभी इसको देखिए, तो थोड़ा सा मैंने इसको टाइम दिया था दोस्तों बोर्ड को ठंडा होने के लिए, अभी बोर्ड को मतलब ठंडा हो गया। तो चलिए मैंने अभी इसको सेट करके एक बार चेक करते नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। मॉडल कौन सा बोला था मैंने, Redmi Y2। तो ये देखिए Y2 मॉडल का, Y1 का मॉडल का अभी मैक्सिमम जो मेरे चैनल पे आप लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो नेटवर्क आईसी का चेंज कौन सा क्या कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं आप लोगों को जरूर डिटेल्स में दिखाता हूँ दोस्तों, तो आप लोग उसको जरूर तो जानकारी तो मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को डाउट रहता है दोस्तों, ठीक है, तो बिना टेंशन मेरे को कॉल नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो चले मैंने अभी देखिए 2 सिम कार्ड कास्टर का, जो जियो का वोडाफोन का सिम कार्ड था, और दोनों का दोनों सिम कार्ड यहाँ पे मैंने इसको फिर दोबारा इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी इसको ऑन करते थे, यहाँ पे Redmi लेकर आ गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में। तो चलिए इसको ऑन होने देते हैं, उसका फिर आप लोग चेक करके दिखाते इसको नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों ये देखिए वो बढ़िया पिक्चर आएगा ऊपर में। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए ऑन हो गया। तो चलिए ये देखिए सिम कार्ड भी यहाँ पे देखिए नो सर्विस वोडाफोन जियो, ये देखिए नेटवर्क दोनों का दोनों नेटवर्क दोस्तों यहाँ पे देखिए आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए। चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए वोडाफोन जियो का नेटवर्क दोनों का दोनों नेटवर्क भी आ गया, यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए वोल्टी भी आ गया, देखिए जियो का वोल्टी भी आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले नेटवर्क यहाँ पे नहीं था, अभी देखिए फुल नेटवर्क भी आ गया, फुल नेटवर्क आ गया। तो मतलब इसको प्रॉब्लम था WTR2965 आईसी का प्रॉब्लम था, ये आईसी के लिए यहाँ पे देखिए नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसको प्रॉब्लम को 100% सॉल्व हो गया दोस्तों। मॉल था इसको सेटिंग कर लेंगे आराम से दोस्तों, यहाँ पे देखिए। तो ये प्रॉब्लम था WTR2965 जो आईसी मैंने इसको चेंज किया, ये आईसी के लिए यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो ये आईसी चेंज करने लिए कितने खर्चा आ सकते हैं दोस्तों, मैंने देखिए आप लोगों को कास्टर को जो प्राइस मैंने यहाँ पे लिया था ना, इसको आईसी चेंज करने 600 रुपये इसको मैंने चेंज करके यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिया था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मॉल का भी आराम से इसको सेटिंग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, मॉल को 100% सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।